साखी भगत रविदास जी की। चमड़े का पानी या अमृत। राजा पीपा जी का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ये एक राजा थे जो बाद में उच्च कोटि के महात्मा बनकर उभरे। राजा पीपा जी को अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा पीपा ने अपने मंत्री से किसी उच्च कोटि के महात्मा का पता करने को कहा, तो मंत्री ने बताया कि अपने ही राज्य में एक महात्मा है। अगर आप कहें तो उन्हें दरबार में हाजिर होने की आज्ञा भिजवा दी जाए। क्या नाम है उनका? राजा जी ने पूछा। तो मंत्री बोले, उनका नाम रविदास है। पर तो राजा जी बोले, पर क्या? मंत्री कहते हैं, जी वो चमड़े का काम करते हैं, अपने हाथ से जूते गांठते हैं। लोग बताते हैं कि बहुत ऊंची हस्ती है उनकी। अगर आप आज्ञा दे तो उन्हें दरबार में हाजिर होने का हुक्म भिजवा दिया जाए। तो राजा जी बोलते हैं, नहीं, किसी महात्मा को हुक्म नहीं करना चाहिए, उनके पास खुद चलकर जाना चाहिए। राजा पीपा जी रविदास जी के पास जाने की सोचने लग गए, पर एक उलझन में फंस गए। उलझन ये थी कि पीपा खुद एक राजा थे और रविदास जी चमड़े का काम करते थे। अब कैसे जाएं? सोचते हैं कि लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या कहेंगे कि राजा होकर एक जूते गांठने वाले के आगे सिर झुका दिया। बहुत हंसी आएगी लोगों को। अब राजा पीपा जी ने बीच का रास्ता निकाला कि उस समय चले जब कोई देखने वाला ना हो। उन्होंने रविदास जी के पास जाने के लिए सांझ का समय ठीक लगा, मतलब कि शाम का समय ठीक लगा। सो एक दिन शाम को वो चुपचाप अकेले ही रविदास जी की कुटिया पर पहुंच गए। रविदास जी उस वक्त जूते गांठ रहे थे। पास ही एक बड़े से बर्तन में पानी भरा हुआ था, जिसमें चमड़ा भिगो कर रखा हुआ था। रविदास जी ने राजा पीपा को आने का कारण पूछा, तो पीपा जी जवाब देते हैं, मुझे सत्य की तलाश है। मैं हर हाल में प्रभु को पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य कबूल करें। रविदास जी ने पीपा जी की तरफ गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि राजा तो सच में ही सत्य का जिज्ञासु था। राजा एक तो न्यायप्रिय था, दयालुता से भरा हुआ था और वह खुद चलकर आया था। रविदास जी सोचने लगे कि राजा है तो दीक्षा के काबिल, पर इसके पास इतना समय ही ना होगा कि ये भजन बंदगी कर सके। रविदास जी सोचने लगे कि राजा को सीधा ही सतलोक में प्रवेश दे दिया जाए। रविदास जी ने कहा, राजन, हमने आपको अपना शिष्य कबूल किया है, ये लो चरण अमृत। इतना कहते हुए रविदास जी ने बर्तन जिसमें चमड़ा भिगो रखा था उसमें से थोड़ा सा पानी निकालकर राजा पीपा जी की हथेली पर उंडेल दिया और उसे ग्रहण करने को कहा। राजा पीपा जी अपनी हथेली को मुख तक ले गए और रविदास जी से आंख बचाकर अपने कुर्ते की आस्तीन में उंडेल दिया। रविदास जी से कुछ भी छिपा ना था, चाहे वह उस वक्त जूते गांठ रहे थे। राजा पीपा जी घर आए, कुर्ता उतार कर रानी को दिया। रानी ने देखा कि कुर्ते की बाजू की कोहनी वाले स्थान पर दाग लगा हुआ था। अगले दिन सुबह धोबी आया और धोने वाले कपड़े लेकर चल दिया। रानी ने उसे दाग दिखाते हुए अच्छी तरह दाग साफ करने का निर्देश दिया। धोबी ने काफ़ी कोशिश की पर दाग नहीं छूट रहा था। धोबी की 10 वर्ष की बेटी पास खड़ी सब देख रही थी। उसने अपने पिता के हाथ से कुर्ता लिया और दाग वाली जगह को मुख में लेकर चूसना शुरू कर दिया। बच्ची का मकसद दाग साफ करना था, पर यह क्या! कुछ ही पलों में लड़की बेहोश सी हो गई। बच्ची को होश में लाया गया। होश में आते ही बच्ची ने ज्ञान उपदेश की बातें शुरू कर दी। बच्ची अंतर के भेद इस प्रकार से खोल रही थी जैसे कोई उच्च कोटि की महात्मा हो। देखते ही देखते भीड़ लग गई। सभी उसकी बातें बहुत गौर से सुनने लग गए।
अब ये सिलसिला रोज का हो गया। बच्ची को सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आने लग गए। राजा को भी खबर लगी। राजा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का तो था ही। राजा पीपा जी ने बच्ची के दर्शन दीदार की सोची। सो एक दिन पीपा जी भी बच्ची का दीदार करने पहुँच गए। बच्ची को राजा ने नमस्कार किया तो बच्ची ने कहा, राजन आप मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हो? मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि जो कुछ मुझे आज मिला है आप ही की कृपा से मिला है। पीपा जी ने पूछा, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, फिर आपको मुझसे कैसे मिल गया? बच्ची ने सारी बात बताई कि कैसे उसे इतना ज्ञान हुआ। बच्ची ने बताया कि दाग चूसते ही उसका सारा शरीर प्रकाशमय मतलब कि भीतर से हो गया था। उसने और भी बहुत कुछ बताया। राजा पीपा समझ गए कि ये सारी कृपा रविदास जी की थी। पीपा जी वहाँ से सीधा रविदास जी की कुटिया पहुँचे और अपने किए की बात बताई कि किस प्रकार से उन्होंने चरण अमृत को आस्तीन में डोल दिया था। पीपा जी ने रविदास जी से क्षमा मांगते हुए दोबारा कृपा करने को कहा। रविदास जी ने जवाब में कहा, राजन हमने तो आपके लिए द्वार खोल दिया था पर आपने मुझे ही प्रवेश नहीं किया। आपके स्थान पर वो बच्ची प्रवेश कर गई। राजन अब आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। आप द्वार खटखटाओ, द्वार खुलेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने भीतर छिपे हुए मान, अपनी बिरादरी के मान का त्याग करना पड़ता है। राजा पीपा जी ने मेहनत की, उनकी भजन बंदगी को रंग लगा और वह उच्च कोटि के महात्मा बनकर उभरे। कर्मी अपो अपने के नेड़े के दूर। जय गुरुदेव, जय रविदास।